हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रामबाण आईक्यू। दोस्तों, ये थर्ड पार्ट है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन डबल ई सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस का थर्ड पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। इसमें मैं 36 क्वेश्चन का एनालिसिस करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, ए मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन वेयर सेमीकंडक्टर इज हाईली डोप्ड बिहेव लाइक। कह रहा है 88 नंबर क्वेश्चन, जो कि थर्ड पार्ट का पहला क्वेश्चन है। ए मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन शॉटकी डायोड को कहते हैं और इसका जो सेमीकंडक्टर का हाईली डोप्ड जो जंक्शन होता है वो कैसा बिहेव करता है। तो यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन रेक्टिफाइंग जंक्शन, ओमिक जंक्शन, एलईडी लेजर डायोड। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। रेक्टिफाइंग जंक्शन की तरह बिहेव करेगा। यह एक प्रकार का नॉन लीनियर क्वालिटी होगी और ट्रांसपोर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को ये शो करता है रेक्टिफाइंग जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा आया था। 89 नंबर क्वेश्चन था, डीवी अपॉन डीटी प्रोटेक्शन से था। एसीआर का सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का यह क्वेश्चन था। यह किस चीज़ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? लिमिट द पावर लॉस, रिड्यूस द जंक्शन टेम्परेचर, एवॉइड एक्सीडेंटल टर्न ऑन ऑफ द डिवाइस। बिल्कुल, ये क्या करता है? टर्न ऑन को एवॉइड करता है डीवी अपॉन डीटी, वो भी एक्सीडेंटल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन था, कीपिंग इन व्यू ऑफ द कॉस्ट एंड ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर इज द बेस्ट सूटेड फॉर कैपेसिटर बैंक स्विचिंग। कैपेसिटर बैंक स्विचिंग के लिए कौन सा सर्किट ब्रेकर सबसे बेस्ट होता है? वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए जीनो डायोड इज यूज्ड एज ए, जीनो डायोड कैसे यूज करते हैं? एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। ऑसिलेटर आर यूज्ड टू प्रिवेंट, एम्पलीफाई, जनरेट, रेक्टिफाई। टू जनरेट एसी वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल्स। तो परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल्स किसका होगा? पैरामैग्नेटिक मटेरियल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ SUS सिलिकॉन यूनिलेटरल स्विच कंसिस्ट ऑफ। ये किस चीज़ का बना होता है दोस्तों? ए डायोड इन एंटी पैरेलल विथ PUT। PUT क्या होता है? प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। और प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर बोले तो उसका एनोड, ये कैथोड और ये गेट ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ए मल्टी वाइब्रेटर विच हैज़ बोथ क्वासी स्टेबल स्टेट। जिसके पास कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं होता है उसको हम ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं। मोनो में एक स्टेबल स्टेट होता है, बाई स्टेबल में दो, और क्वासी स्टेबल मतलब कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज द हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो पॉलीस्टीरीन का तो होता है लेकिन मार्बल का सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। IGBT और BJT बोथ पोजेज। IGBT क्या होता है? IGBT जो होता है ये BJT और फेट का जो भी एडवांटेज होता है उसको मिलकर बनाता है। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लो ऑन स्टेट पावर लॉसेस। क्या होता है? BJT के टर्म में पावर लॉस कम होता है और मॉसफेट के टर्म में स्विचिंग अच्छा होती है। तो मॉसफेट का स्विचिंग वाला एडवांटेज और BJT का लो पावर वाला एडवांटेज ये लेकर IGBT को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए फुल एडर सर्किट हैज, इजी क्वेश्चन था, थ्री इनपुट एंड 2 आउटपुट। ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ द ACR कैन बी ऑब्टेन्ड बाई। टू ट्रांजिस्टर मॉडल ACR का कैसे होता है? बाई सेक्टिंग द ACR मिडिल टू लेयर। यदि हम PNP ट्रांजिस्टर बनाते हैं PNP और NPN बनाते हैं NPN, तो N से कनेक्टेड होता है PP से, तो बाइसेक्टिंग मिडिल का जंक्शन बाइसेक्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रोटेटिंग मशीन अगेंस्ट लाइटनिंग सर्जेज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग इक्विपमेंट्स आर यूज्ड।
इसके लिए क्या होता है, लाइटनिंग अरेस्टर एंड कैपेसिटर। नहीं, गलत, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 100 का लाइटनिंग अरेस्टर तो होता ही होता है, और कैपेसिटर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी ही होगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सिलिकॉन कंट्रोल स्विच इज 4 लेयर 4 टर्मिनल थायरिस्टर कैन बी टर्न ऑन बाई। तो सिलिकॉन कंट्रोल स्विच कैसे ऑन होता है, कैथोड गेट से, और ऑफ कैसे होता है, गेटिंग द बोथ गेट टुगेदर, शॉर्ट करके। तो कैथोड से ये सिलिकॉन कंट्रोल स्विच ऑन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कैपेसिटर करंट स्विचिंग इज इजिली डन विथ। कैपेसिटर करंट स्विचिंग कैसे इजीली डन होता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में यूज होता है। द कैपेसिटर करंट स्विचिंग इज इजीली डन विथ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन था द मटेरियल यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ सैलिएंट पोल्स ऑफ वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर इज। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जो कि वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर में जो यूज होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लीकेज फ्लक्स पाथ आर। लीकेज फ्लक्स पाथ कैसा होता है, इंडिपेंडेंट ऑन द एंगुलर पोजीशन ऑफ रोटर, इंडिपेंडेंट होता है। और नेगेटिव रेजिस्टेंस इज इनकॉर्पोरेटेड इन ऑसिलेटर फॉर सस्टेन ऑसिलेशन के लिए। नेगेटिव रेजिस्टेंस जो होता है ऑसिलेटर में, वो एक सस्टेन ऑसिलेशन बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ सर्वो मोटर दैट इज मस्ट प्रोड्यूस द हाई टार्क एट ऑल स्पीड। हाई टार्क ऑल स्पीड पर सर्वो मोटर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑल एनर्जी सिग्नल्स विल हैव एवरेज पावर ऑफ क्या, 0, क्योंकि पावर जो होता है एनर्जी सिग्नल की एनर्जी तो फाइनाइट होती है लेकिन पावर 0 होता है। पावर सिग्नल का पावर जो होता है फाइनाइट होता है लेकिन एनर्जी इनफाइनाइट होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। विच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर हैज हायर रेटिंग। हायर रेटिंग क्या होता है, 108 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इसकी रेटिंग हाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज ऑपरेशनली। 109 नंबर का हो जाएगा 2 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो एग्जाम्पल होता है वो 2 फेज इंडक्शन मोटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल था, तो इसका ये जो होता है स्केलिंग का प्रॉपर्टी दे रखा है, ये स्केलिंग का प्रॉपर्टी दे रखा है और ये शिफ्टिंग का प्रॉपर्टी दे रखा है। यदि दोनों को हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर इज ऑपरेटिंग एट 720 आरपीएम। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट इज। तो इसका रोटर करंट का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रोटर जो का फ्रीक्वेंसी होता है एस होता है, और यहाँ से हम निकाल लेंगे स्पीड निकाल लेंगे ना, स्लिप निकाल लेंगे जो NR अपन NS ऐसे करके निकाल लेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। जो भी आंसर आएगा आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मोस्ट सूटेबल सर्किट ब्रेकर फॉर हाई वोल्टेज लाइन विदाउट स्विचिंग रजिस्टर इज। 112 नंबर क्वेश्चन का SF6 होगा इसका आंसर, SF6 हायर वोल्टेज लाइन विदाउट स्विचिंग रजिस्टर, SF6। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेप ऑफ चॉपर पूछा है, स्टेप ऑफ चॉपर का याद रहना चाहिए, सोर्स अपन 1 माइनस अल्फा, और यदि स्टेप डाउन का पूछता तो ये हो जाता ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 400 वाट कैरियर मॉड्यूलेटर PT इक्वल टू PC, PT ये जो होता है PT इक्वल टू PC 1 + m²/2 और m के वैल्यू दिया है 0.04। इसको पुट करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टार्टिंग करेंट इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर 5 टाइम्स द फुल लोड करेंट वाइल द फुल लोड स्लिप इज 4%। द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टू फुल लोड टार्क इज। 115 नंबर। इसका जो टार्क का रेशियो होता है, मैं इसका फार्मूला लिख दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। T1/T2 टार्क का जो रेशियो होता है करेंट I1/I2 का होल स्क्वायर इंटू
एस एफ क्या होता है, यहाँ पर दिया हुआ होगा 4% क्या है, फुल लोड स्लिप होता है। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और निकाल लेंगे। जब सॉल्व करके निकालेंगे तो ऑप्शन ए आएगा 1.0। नेक्स्ट देख लेते हैं ओपैम्प के बारे में आप लोग को मैं डिटेल बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस 0 होता है, गेन इनफाइनाइट होता है, बैंडविड्थ इनफाइनाइट होता है, ये सब याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रिप का फुल फॉर्म पूछा है तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन इंड्यूस्ड प्लास्टिसिटी। और इंडक्शन जनरेटर डिलीवर्स पावर एट, ये जो इंडक्शन जनरेटर होता है लीडिंग पावर फैक्टर में जनरेट करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ FIR फिल्टर ओवर IR फिल्टर, तो एडवांटेज यहाँ पर देखना है तो केवल ऑप्शन नंबर सी ही एडवांटेज है, बाकी सब एडवांटेज दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर अनस्टेबल बात कर रहा है, यहाँ पर नॉन लीनियरिटी की बात कर रहा है, यहाँ पर कैनॉट बी रियलाइज एफिशिएंट बोल रहा है, तो इसका मतलब पढ़े भी नहीं रहेंगे तो इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 क्वाड्रेंट ड्राइव इज नॉट जनरली यूज्ड फॉर ड्राइविंग कंप्रेशर, इसका आंसर हो जाएगा कंप्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द कंटिन्यूस टाइम सिस्टम डिस्क्राइब्ड, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है और इधर यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो लीनियरिटी तो फॉलो कर ही रहा है, लेकिन टाइम वेरिएंट यदि टी के वैल्यू 2 रखेंगे तो इधर 4 हो जा रहा है, तो टाइम वेरिएंट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायोड यूजेज ए मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन, तो ये शॉटकी डायोड होता है, शॉटकी डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था, आउट ऑफ द फॉलोइंग द फास्टेस्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या होता है, फ्लैश टाइप क्या है ऑप्शन में नहीं है, तो फ्लैश टाइप का दूसरा नाम देखेंगे, साइमल्टेनियसली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक मशीन, द थर्ड क्वाड्रेंट ऑपरेशन इज, तो 124 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी रिवर्स मोटरिंग, और यदि रिवर्स ब्रेकिंग होगा तो वो हमारा 4th क्वाड्रेंट में होगा, इसलिए यहाँ पर 3rd क्वाड्रेंट पूछा है तो रिवर्स मोटरिंग होगा, और 4th क्वाड्रेंट पूछेगा तो रिवर्स ब्रेकिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है, इन एन AC सर्किट ब्रेकर द आर्क इज इंटरप्टेड एट 0 करेंट, आर्क कहाँ इंटरप्ट करता है 0 करेंट पे। तो इस तरह मेरा ये कंप्लीट हो गया सीरीज, और हमारा जो भी ये सीरीज था 125 क्वेश्चन का ये कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों के बीच में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स और जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स के पेपर्स होंगे वो मैं डिस्कशन करूँगा। और गाइज आप लोग को यदि हमारे चैनल से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस्ड यू।